हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता ही है, आज ग्रुप डी एग्जाम का पहला दिन था और अब तक टोटल 3 शिफ्ट में एग्जाम हो चुका है। तो तीनों ही शिफ्ट का एकदम डीप, एकदम ऑथेंटिक एनालिसिस डिटेल के साथ आपके सामने रखने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज की तीनों शिफ्ट की एग्जाम का ओवरऑल डिटेल एनालिसिस तो आपके सामने रखूंगा ही, साथ ही स्टूडेंट्स की सेक्शन वाइज परफॉर्मेंस के बारे में भी बात करेंगे। उसी के साथ साथ आज की तीनों शिफ्ट में जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए विद सॉल्यूशन आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। साथ ही सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का वेटेज क्या रहा है एग्जाम में, वो भी आपको डिटेल से बताऊंगा। साथ ही किस टॉपिक से क्वेश्चंस का लेवल क्या रहा है वो भी आपको बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, वीडियो लाने में जरूर थोड़ी सी देरी हो गई है। वो इसलिए हो गई है क्योंकि जल्दी का काम मेरा है नहीं और रेस लगाना मुझे आता नहीं है, क्योंकि मेरा जो फोकस है वो हमेशा बेस्ट कंटेंट के ऊपर रहता है, भले ही थोड़ी बहुत देर ही क्यों ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं। फ्रेंड्स, कल शाम तक ग्रुप डी एग्जाम की टोटल 6 शिफ्ट हो चुकी होंगी, तो सभी 6 शिफ्ट का एकदम डीप एनालिसिस करने के बाद आपके लिए जबरदस्त वीडियो लेकर आऊंगा। कल शाम 8 बजे के आसपास वीडियो आ जाएगा, जिसमें मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूंगा कि सब्जेक्ट वाइज किस टॉपिक से किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो कल का वीडियो जबरदस्त रहेगा। डेफिनेटली कल वाले वीडियो के बाद आने वाली शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट्स का एग्जाम होगा वो जबरदस्त परफॉर्मेंस निकाल के आएंगे। तो फ्रेंड्स, कल 8 बजे वीडियो आ जाएगा, वेट करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं अपने एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं अटेंडेंस रेट के बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया था। तो फ्रेंड्स, ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो आज अटेंडेंस रेट रहा है वो लगभग 70% के आसपास रहा है, यानी कि 70% लोग एग्जाम देने गए, केवल 30% लोग एब्सेंट रहे हैं। तो एक एवरेज ओवरऑल अटेंडेंस रेट आज के एग्जाम में रहा है। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल एग्जाम के गुड अटेम्प्टेशन के बारे में। फ्रेंड्स, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो गुड अटेम्प्टेशन निकल के आ रहा है वो 77 क्वेश्चंस का आ रहा है, यानी कि मोस्टली एवरेज स्टूडेंट गुड अटेम्प्टेशन 77 क्वेश्चंस का निकल के आ रहा है। और मेरे हिसाब से जो ओवरऑल एग्जाम का लेवल रहा है वो हमारा मॉडरेट टू टफ रहा है। बाकी के टीचर, बाकी के लोग क्या बोलते हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 83 85 तक गुड अटेम्प्टेशन रहा है, लेकिन मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग गुड अटेम्प्टेशन 77 क्वेश्चंस का रहा है। कुछ लोग एग्जाम को इजी टू मॉडरेट लेवल बोल रहे हैं, लेकिन मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग एग्जाम का जो लेवल है वो मॉडरेट टू टफ इसको मैं कहूंगा। हालांकि मैंने यहां पर मॉडरेट लिखा हुआ है, लेकिन जो एग्जाम में थोड़ी सी टफनेस देखने को मिली है वो जनरल साइंस और करंट अफेयर की वजह से देखने को मिली है। काफी सारे लोग क्वेश्चन में उलझते जा रहे थे। तो भाई मेरे हिसाब से तो गुड अटेम्प्टेशन ओवरऑल 77 क्वेश्चंस का रहा है। बाकी सब कुछ डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। फ्रेंड्स, ये गुड अटेम्प्टेशन का नंबर बढ़ सकता है, 85 90 हो सकता था, लेकिन वो इस वजह से नहीं हुआ है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं और एग्जाम केवल एक है। एक ही एग्जाम को डिसाइड करना है कि कितने लोग फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे। हां, अगर रेलवे ने जो मेथड बदला था कि हम 2 पेपर लेंगे, अगर 2 पेपर होते तो पेपर फर्स्ट आपका काफी इजी देखने को मिलता। अब यहां पर एक ही पेपर है तो थोड़ी सी टफनेस तो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी घबराने की बात नहीं है। अगर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, तैयारी ठीक ठाक कर रखी है, तो एग्जाम को ऐसे उखाड़ के ले जाओगे, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। अब फाइनली बात कर लेते हैं ओवरऑल एग्जाम के लेवल के बारे में कि भाई एग्जाम का लेवल क्या रहा है। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम का 10% पार्ट एकदम इजी रहा है। मतलब अगर आप कुछ भी पढ़ के नहीं जाते फिर भी आप 10% क्वेश्चंस, यानी कि 100 में से 10 क्वेश्चन फटाक से सोल्व करके आ जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही एग्जाम का 70% पार्ट मॉडरेट लेवल का रहा है, मीडियम लेवल का रहा है। मतलब इस 70% क्वेश्चंस ने स्टूडेंट को बिजी करने की तो कोशिश करी, क्वेश्चन सोल्व करने में लग तो उलझी स्टूडेंट, लेकिन ज्यादा देर तक उलझा नहीं पाया स्टूडेंट, फटाक से क्वेश्चन को सोल्व करके निकल गए। बाकी क्वेश्चन पेपर का 20% पार्ट जो रहा है उसको हम थोड़ा सा टफ कहेंगे, उसको हम थोड़ा सा लेंथी कहेंगे, जिसमें से जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन थे जो कि काफी सारे स्टूडेंट सोल्व नहीं कर पाए। साथ ही जीएस के भी कुछ क्वेश्चन थे और रीजनिंग के भी 3-4 क्वेश्चन थे जिन्होंने थोड़ा सा स्टूडेंट को उलझाया। लेकिन जो स्मार्ट स्टूडेंट थे, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, उनका ये जो 20% है ना, वो भी टफ नहीं रहा, वो उसको निकाल के ले गए। तो भाई ओवरऑल एग्जाम का लेवल ये रहा है मेरे हिसाब से। अब फाइनली बात कर लेते हैं सेक्शन वाइज एग्जाम के लेवल और गुड अटेम्प्टेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहां पर देखिए हमारे चारों सेक्शन है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, साथ ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस है मैक्सिमम, साथ ही गुड अटेम्प्टेशन रखा हुआ है, साथ ही एग्जाम का लेवल रखा हुआ है सेक्शन वाइज।
पहला सेक्शन है हमारा जनरल साइंस। जनरल साइंस से एग्जाम में टोटल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, सबको पता है। तो जो जनरल साइंस के अंदर गुड अटेम्प्टेशन रहा है, एवरेज गुड अटेम्प्टेशन की मैं बात कर रहा हूं, वो 17 क्वेश्चन रहा है, यानी कि 25 में से 17 क्वेश्चन का गुड अटेम्प्टेशन निकल के आ रहा है। और जनरल साइंस का सेक्शन जो है हमारा मॉडरेट टू टफ लेवल का कहा जा रहा है मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। मैथमेटिक्स सेक्शन से टोटल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथमेटिक्स के अंदर जो गुड अटेम्प्टेशन रहा है वो 21 क्वेश्चन का रहा है, ठीक है। एवरेज 21 क्वेश्चन स्टूडेंट सोल्व करके निकल रहे हैं, ठीक करके निकल रहे हैं। मैथमेटिक्स हमारा इजी टू मॉडरेट लेवल का रहा है। रीजनिंग के अंदर से टोटल 30 क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, तो रीजनिंग का जो गुड अटेम्प्टेशन रेट रहा है वो 26 क्वेश्चंस का रहा है, जो कि काफी हायर है, ठीक है। रीजनिंग हमारा इजी लेवल का है। साथ ही जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से एग्जाम में टोटल 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इस सेक्शन का जो गुड अटेम्प्टेशन रेट रहा है वो 13 क्वेश्चन रहा है, ठीक है, यानी कि 20 में से 13 क्वेश्चन, और ये हमारा मॉडरेट लेवल का रहा है। इसीलिए जो ओवरऑल एग्जाम हो जाता है वो 77 क्वेश्चंस हो जाते हैं, मतलब गुड अटेम्प्टेशन ओवरऑल 100 में से 77 क्वेश्चन। 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, बाकी सब कुछ डिपेंड करता है आपके नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कि भाई किस स्टूडेंट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है। अब फाइनली बात कर लेते हैं सेक्शन वाइज क्वेश्चंस के वेटेज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन जो हमारा है जनरल साइंस, जिससे एग्जाम में टोटल 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो फ्रेंड जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स से जो एवरेज क्वेश्चंस का वेटेज रहा है तीनों शिफ्ट को मिलाकर वो हमारे 8 क्वेश्चंस का रहा है, और ये 8 क्वेश्चन हमारे मॉडरेट लेवल के रहे हैं। सेकंड है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो एवरेज क्वेश्चंस का वेटेज रहा है तीनों शिफ्ट को मिलाकर वो 9 क्वेश्चंस का रहा है। और यहां पर एक ध्यान देने वाली चीज है, ये 9 क्वेश्चन हमारे मॉडरेट टू टफ लेवल के थे, यानी कि केमिस्ट्री के अंदर हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन रिएक्शन वाले आ रहे थे, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट उलझ रहे थे। इसी वजह से केमिस्ट्री के मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चन रहे। बायोलॉजी से एवरेज तीनों शिफ्ट में मिलाकर 7 क्वेश्चंस थे, जो कि इजी क्वेश्चंस थे। कंप्यूटर से किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है, इसलिए 1 से 2 क्वेश्चन बन रहा है, और ये क्वेश्चन इजी थे। तो जनरल साइंस का जो सेक्शन हो गया ना वो ओवरऑल हमारा मॉडरेट लेवल का हो गया। एवरेज की मैं बात कर रहा हूं 3 शिफ्ट को मिलाकर, तो हमारा मॉडरेट लेवल का था। अब थोड़ा खुल के बात कर लेते हैं। सबसे पहले रीजनिंग को उठा लेते हैं और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के वेटेज के बारे में बात करते हैं और टॉपिक के लेवल के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है हमारा भाई रीजनिंग। सिलोगिज्म जो टॉपिक है, इससे हमारे एवरेज 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं। नंबर सीरीज से हमारे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी लेवल के हैं। कोडिंग डिकोडिंग से एवरेज 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी लेवल के हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एवरेज इजी लेवल के हैं। मिरर इमेज से 0 से 1 क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल इजी है। पेपर फोल्डिंग से एवरेज 1 क्वेश्चन है। हिडन इमेज से 1 क्वेश्चन है। मैथमेटिकल ऑपरेशन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जहां पर आपको रीजनिंग में एक इक्वेशन दे दी जाती है और फिर आपको पूछा जाता है कि अगर प्लस की जगह माइनस कर दे, माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की जगह डिविजिबल, तो क्या होगा, तो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एनालॉजी से एवरेज 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। सिटिंग अरेंजमेंट से 3 से 4 हर एक शिफ्ट में एवरेज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उलझाने वाले टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। पजल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हर एक शिफ्ट में 3 एवरेज क्वेश्चन आ रहे हैं, उलझाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग। डाइस से 1 क्वेश्चन एवरेज, क्लॉक से 1 क्वेश्चन आ रहा है या फिर किसी शिफ्ट में आ भी नहीं रहा है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन एवरेज देखने को मिल रहे हैं और ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन से किसी शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा और किसी शिफ्ट में मिले तो 2 क्वेश्चन मिले तो है। साथ ही वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन एवरेज आ रहा है। क्वेश्चंस का लेवल क्या रहा है वो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत 1-2 इधर उधर से मिसलेनियस से क्वेश्चन है। सेकंड सेक्शन है हमारा जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर। जनरल अवेयरनेस में फोक डांसेस यानी कि लोक नृत्य और फेस्टिवल से रिलेटेड टोटल 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक आधी कुछ शिफ्ट में हमारा फोक डांस से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फेस्टिवल लगातार पूछा जा रहा है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट है। मॉन्यूमेंट एंड टेंपल से 0 से 1 क्वेश्चन आ रहा है। इंपोर्टेंट डे थीम ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है, 1-2 शिफ्ट में थीम के बारे में पूछा गया, शायद वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के। बुक और ऑथर से रिलेटेड ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है, किसी शिफ्ट में 1 ही क्वेश्चन पूछा गया। स्पोर्ट ज्यादा फोकस किया जा रहा है, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, करंट अफेयर का टॉपिक है। अवार्ड से रिलेटेड 1 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में जरूर पूछा जा रहा है। रिवर और लेक हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन गारंटेडली बन रहा है। नेशनल मूवमेंट ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है, किसी शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है, किसी में नहीं बन रहा है, जैसे कि दांडी मार्च के बारे में पूछा गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 2 क्वेश्चन गारंटेडली बन रहे हैं। फर्स्ट इन इंडिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसा पूछा जाता है कि योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था, सबसे पहला
मतलब कौन था भारत के अंदर, इस टाइप के क्वेश्चन, रेलवे के पहले मिनिस्टर कौन थे, इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। एक क्वेश्चन पक्का, हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन, बाकी करंट अफेयर से एवरेज 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो हमारा करंट अफेयर पूछा जा रहा है ना, जो करंट अफेयर पूछा जा रहा है वो ज्यादा पोर्शन करंट अफेयर का 2021 से पूछा जा रहा है, फिर हमारा 2020 के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और फिर हमारा 2022 मई तक के क्वेश्चन आज एग्जाम में देखने को मिले हैं। बड़ा पोर्शन यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन 2021 से पूछे जा रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन 2020 का है, और 1 से 2 क्वेश्चन 2022 का भी है। तो तीनों साल आपको कवर करने पड़ेंगे, लेकिन मैं कहता हूं ज्यादा फोकस 2021 वाले पर करिए फिलहाल। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन एवरेज हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल के। मेंसुरेशन से एवरेज हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन से हर एक शिफ्ट में एवरेज 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, अलजेब्रा से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम एंड वर्क से हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एवरेज से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन से किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन है, किसी में नहीं है, परसेंटेज से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन एवरेज है, एलसीएम एचसीएम से हर एक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन एवरेज है, ट्रिग्नोमेट्री से किसी शिफ्ट में 2 आ रहे हैं, किसी में 1 आ रहा है और किसी में आ भी नहीं रहा है, और नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन एवरेज है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन एवरेजली पूछा जा रहा है, साथ ही ज्योमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन गारंटीडली पूछा जा रहा है। तो भाई ये हमारा मैथमेटिक्स का पोर्शन रह गया, क्लियर है। तो ये हमारा यहां पर खत्म होता है। बाकी जनरल साइंस वाला जो पोर्शन है, फिजिक्स से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, केमिस्ट्री से कौन कौन से टॉपिक कवर किए जा रहे हैं, वो मैं आपको कल वाली वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। वहां पर तो मैं आपको क्वेश्चंस का टाइप भी बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि 6 शिफ्ट हो जाएंगी, डेटा और ज्यादा मिल पाएगा मुझे, और अच्छे से मैं एनालाइज कर पाऊंगा। पूरा डेटा निकाल के कल आपके सामने रख दूंगा, दबा के प्रिपरेशन करिएगा, मजा आ जाएगा, बूस्ट मिलेगा आपकी परफॉर्मेंस को एक जबरदस्त। तो चलिए फ्रेंड्स, अब एक बार बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और करंट अफेयर सेक्शन के ओवरव्यू के बारे में, यानी कि आज के एग्जाम की तीनों ही शिफ्ट में इन तीनों सेक्शन से कौन कौन से क्वेश्चंस बने विद सॉल्यूशन। सभी क्वेश्चंस आपके लिए मैंने अरेंज किए हैं, एकदम ऑथेंटिक, एकदम रियल क्वेश्चन है, तभी मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो आज के एग्जाम की फर्स्ट शिफ्ट में ही पहला ही क्वेश्चन था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। मैंने सॉल्यूशन भी लिख दिया, एक्यूराइड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट था हु इज द सीएम ऑफ कर्नाटक, पूछा गया बसवराज बोमई। नेक्स्ट है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, पूछा गया डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट व्हेन अ कंडक्टर अटैच टू अ सर्किट मूव इन मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक क्या रही, शायद 131 रही थी। आर्टिकल 279 एक किससे रिलेटेड है, जीएसटी से रिलेटेड है। नर्मदा नदी जो है वो कहां से निकलती है, अमरकंट रेंज से निकलती है, माउंटेन रेंज जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। साथ ही विच टू वर गिवन द द्रोणाचार्य अवार्ड 2021, यानी कि 2021 में किन 2 को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया, ऑप्शनल था, ऑप्शन में दिए थे नाम। विच स्टेट लॉन्च्ड हाइड्रोजन परियोजना, किस राज्य ने हाइड्रोजन परियोजना हाल ही में लॉन्च की, मध्य प्रदेश था। वेयर आर संघाई डियर फाउंड, यानी कि जो संघाई हिरन होते हैं वो किस राज्य में पाए जाते हैं, मणिपुर में। विच स्टेट स्टार्टेड द पिंक प्रोजेक्ट, पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, यानी कि किस राज्य ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया, केरला पुलिस ने किया था। वेयर इज हाजी अलीज दरगाह लोकेटेड, हाजी अली की दरगाह कहां पर है, मुंबई महाराष्ट्र में है। विच डिजीज एलिसिया टेस्ट, एक एलिसिया टेस्ट होता है वो किस डिजीज के लिए होता है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है, टीबी के लिए। वेटलैंड के ऊपर मनाया जाता है। नेक्स्ट है व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ऑब्जर्व्ड, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कब आर्द्र भूमि डे मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा 2 फरवरी हर साल। हु वाज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, भारत के पहले लोकपाल के बारे में पूछ रहा है, पिनाकी चंद्रा घोष, शायद 2019 में अपॉइंट किए गए थे। फर्स्ट 5-year प्लान इज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ, पहला जो 5 पंचवर्षीय योजना प्लान था वो किसके ऊपर बेस्ड था, हेरल्ड डेमर मॉडल, ठीक है। What is the oxidation number of helium, जो कि 0 होता है। Who made the first vaccine for animals, के लिए पहली वैक्सीन किसने बनाई, रसिया ने बनाई थी। Who is called नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन किसको कहा गया था हिस्ट्री में, समुद्रगुप्त को कहा गया था। नेक्स्ट था What is the full form of MIC गैस, यानी कि जो MIC गैस है उसका पूरा नाम क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट, और जो कि लीक हुई थी भोपाल में।
व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में पूछा गया, F इक्वल टू एम। विच विटामिन इज फाउंड इन चॉकलेट में कौन से विटामिन पाई जाता है, विटामिन B2 B6। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, जो पीएच वैल्यूज होती है, पीएच मान होता है, इसका पूरा मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारा विच आर्टिकल हैज द राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, यानी कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जो है वो कौन से आर्टिकल में है, वो आर्टिकल 21 में आता है। व्हेन डिड हिजरी एरा, यानी कि एक हिजरी संवंत कैलेंडर है, वो कब स्टार्ट हुआ था, 622 एडी में हुआ था। वेयर इज द गल्फ ऑफ मन्नार लोकेटेड, ठीक है, मन्नार की खाड़ी पूछ रहा है, बिटवीन साउदर्न इंडिया एंड वेस्टर्न श्रीलंका में है। हु इज द चेयरमैन ऑफ एनजीटी, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन काजेज मायोपिया, किस विटामिन की कमी की वजह से मायोपिया होता है, यानी कि शॉर्ट साइटनेस होता है विटामिन डी की कमी से। व्हाट इज आर्टिकल 51A रिलेटेड, आर्टिकल 51A है वो किससे रिलेट करता है, ऑप्शन में 4-5 ऑप्शन थे, ठीक है। विच गैस रिलीज्ड फ्रॉम अ सोडा बोतल, जब किसी सोडा बोतल को खोलते कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑब्वियस सी बात है CO2 होती है। विच गैस इज यूज्ड फॉर रिपिंग फ्रूट्स, यानी कि फ्रूट्स को पकाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है, इथालीन। विच इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर किसे बोलते हैं, जूट को बोलते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ, जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। हु लॉन्च्ड बापू द अनफॉरगेटेबल बुक, मनीष सिसोदिया ने की थी दिल्ली में। व्हेन डिड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस, 14 जनवरी 1761, 14 जनवरी 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है। व्हेन वो सीवी रमन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, सीवी रमन को नोबेल प्राइज कब मिला था, 1930 में मिला था, क्योंकि उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज जो की थी। हु इशूज रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक को कौन इशू करता है, IUCN करता है, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर करता है। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, जवाहरलाल नेहरू थे योजना कमीशन के पहले, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष। हु इज द कैपिटल व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस, मनीला। व्हाट इज आर्टिकल 200 मतलब आर्टिकल 231 किससे रिलेट करता है, शायद गवर्नर ऑफ स्टेट से रिलेट करता है। विच विटामिन काजेज ब्लड क्लोटिंग, यानी कि जो रक्त का थक्का जम जाता है, किस विटामिन की वजह से, विटामिन के की वजह से। विच मिनिस्ट्री डिड स्मृति ईरानी होल्ड इन 2017, 2017 में स्मृति ईरानी जी कौन से मंत्रालय को होल्ड कर रही थी, कपड़ा मंत्रालय के साथ साथ शायद 2017 में उनको चार्ज दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का भी। इन विच स्टेट वाज द पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट इंप्लीमेंट, पंचायती राज जो सिस्टम था, प्रणाली थी, वो सबसे पहले किस राज्य में इंप्लीमेंट की गई थी, राजस्थान में की गई थी। हु वाज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 2021, शांति का नोबेल प्राइज 2021 में किसको मिला, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। What was the theme of Environment Day 2021 में जो Environment Day मनाया गया, उसका थीम क्या था, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। इन विच स्टेट इज द रेणुका लेक, कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। हु वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जोहन मैथाई। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, बोरिस जॉनसन। हु इज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, जो कि पहले जगदीप धनखड़ थे, क्योंकि अब जगदीप धनखड़ बन चुके हमारे वाइस प्रेसिडेंट, और अब एडिशनल गवर्नर है वेस्ट बंगाल के श्रीलाल गणेशन, ठीक है। तेजी में प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है, मुझे पता है, क्योंकि प्रिपेयर बिल्कुल भी नहीं किए, क्वेश्चन उठाए और फ्राक से आपके लिए वीडियो बना दी, उसके लिए पहली माफी चाहता हूं। हु वाज चूजन एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड इन फरवरी 2022, फरवरी 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया था, अक्षय कुमार को चुना गया था। विच इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन, सिनेमा स्क्रीन के ऊपर, सिनेमा पर्दे के ऊपर कौन सी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन डी, एर्गो कैल्सिफेरोल। वेयर डज द पेरियार रिवर ओरिजिनेटेड, ठीक है, जो पेरियार नदी है वो कहां से निकलती है, तमिलनाडु से निकलती है। विच इंडियन वुमेन रेसलर वुन द सिल्वर मेडल एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 2021, 2021 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सी भारतीय रेसलर महिला ने सिल्वर मेडल जीता था, तो आंसर हो जाएगा अंशु मलिक। विच वेव डू बैट्स प्रोड्यूस, यानी कि जो चमगादड़ होते हैं, बैट्स होते हैं, वो कौन सी वेव प्रोड्यूस करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जीन इन जैन, जैन धर्म में जैन का मतलब क्या होता है, विजया होता है। वेयर आर ट्रॉपिकल एवरेस्ट फॉरेस्ट फाउंड,
ठीक है, यानी कि उष्णकटिबंधीय वन कहां पर पाए जाते हैं। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। व्हाट इज कोटेड इन नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स स्पेशली मेड फॉर कुकिंग, यानी कि जो बर्तन होते हैं खाना बनाने का, जैसे कि कुकर हो गया, फिर पैन कढ़ाई हो गई, वो जो नॉन स्टिकी परत होती है, इन पे एक परत चढ़ाई जाती है, वो कौन सी होती है, वो टेफ्लॉन की परत होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर है शायद। वेयर इज द चोलोलाकू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, ये पूछ रहा है चोलोलाकू फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। विच कैंपेन वाज लॉन्च्ड टू ब्रेक द साल्ट लॉ, यानी कि नमक कानून तोड़ा गया था दांडी मार्च के थ्रू। When was the name of राजीव गांधी खेल रत्न चेंज टू मेजर ध्यानचंद अवार्ड, 2021 में करा गया राजीव गांधी खेल रत्न से मेजर ध्यानचंद। What is the first and last element in न्यूलैंड टेबल, जो पीरियोडिक टेबल है, न्यूलैंड टेबल है, उसमें पहला और आखिरी एलिमेंट कौन सा है, आंसर हो जाएगा पहला लिथियम है, लास्ट का थोरियम है। बैलेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वेशन, यानी कि फोटोसिंथेसिस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बोला गया था, तो इस तरीके से पूरी बैलेंस होगी, देख लीजिए। व्हाट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या इस्तेमाल किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड किया जाता है, ऑप्शन में था। इन विच स्टेट जल्लीकट्टू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है जल्लीकट्टू फेस्टिवल। व्हाट हैपन व्हेन जिप्सम इज हीटेड, अगर जिप्सम को हम हीट करेंगे तो क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। हाउ मेनी वाटर मोलिक्यूल्स आर देयर इन वॉशिंग सोडा, में कितने पानी के मोलिक्यूल्स होते हैं, 10 मोलिक्यूल होते हैं, क्योंकि Na2CO3 10H2 होता है ना। व्हाट इज द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब मेड ऑफ, यानी कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किससे बनता है, टंगस्टन से बनता है। ओम्स लॉ के बारे में पूछा गया, V = IR। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सीपेज ऑफ वाटर इन द लैंड कोल्ड, यानी कि जो धरती में पानी का रिसाव होता है वो क्या कहलाता है, इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। विच मेटल कैन वी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, यानी कि कौन से मेटल को हम चाकू की मदद से काट सकते हैं, आंसर हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी ह्यूमन स्किन इज कॉल्ड, यानी कि जो ह्यूमन स्किन त्वचा की अध्ययन को क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी कहते हैं। अ वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमन यूरिन इज कॉल्ड फाउंड, यानी कि जो ह्यूमन के यूरिन में वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमें किसकी फॉर्म में मिलता है, यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में मिलता है। व्हाट मेक अप टिश्यू इन द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर टिश्यू क्या बनाता है, ठीक है, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। लेमन एंड साइट्रस फ्रूट कंटेन, लेमन होता है और जो साइट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उनमें ज्यादातर कौन सा एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। द वेव यूज्ड इन सोनोग्राफी, सोनोग्राफी में कौन सी वेव का इस्तेमाल होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल होता है। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स ब्लड कम्स फ्रॉम द जम्स एंड द टीथ स्टार्ट मूविंग, यानी कि किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा विटामिन के। तो फ्रेंड्स ये थे आज की तीनों शिफ्ट में पूछे गए कुछ जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। बाकी और भी कुछ है, ऑथेंटिक क्वेश्चंस अब तक मिल नहीं पाए हैं, लेकिन अब आ रहे हैं, उनको मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी ये जो कुछ क्वेश्चंस है इनका पीडीएफ मैं आपको वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड कर चुका हूं, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कल शाम 8 बजे के आसपास एक जबरदस्त एकदम धांसू वीडियो आ रहा है, जहां पर मैं आपको एग्जैक्टली सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का टाइप भी बता रहा हूं कि आने वाली शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, क्योंकि मुझे अपने एनालिसिस के ऊपर जबरदस्त कॉन्फिडेंस है। 6 शिफ्ट कल तक हो जाएंगी, उनको आराम से बैठ के पूरा दिन एनालाइज करूंगा और तब जाके आपके लिए डेटा लेकर आऊंगा। तो कल शाम 7-8 बजे वाली वीडियो का वेट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों तक यार फैला दीजिएगा। थोड़ी मेहनत लग गई है आज सुबह से लेकर अब तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।